ओम शांति। जनवरी मास चल रहा है तो हर एक ब्राह्मण आत्मा जो है वो पुरुषार्थ करती रहती है। उनके मन में हम ब्राह्मण आत्माओं के मन में जो है वो ब्रह्मा बाबा की याद जो है वो ताजी हो जाती है। हम उनके स्थूल पुरुषार्थ को जो है वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं, और काफ़ी हद तक जो है उसमें सफलता भी हमें मिलती है। 100% ना सही तो 80-90% मिलती है। पर ये बात है कि व्यक्त से अव्यक्त ब्रह्मा बाबा वो बने, तो उनके स्थूल पुरुषार्थ के साथ साथ जो है उनका सूक्ष्म पुरुषार्थ भी बहुत था। तो स्थूल पुरुषार्थ तो हमें पता चल सकता है, और सूक्ष्म पुरुषार्थ भी जो है हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने यथाशक्ति या यथा योग जो है वो जानती भी है, करती भी है। तो हमारा भी इसके ऊपर थोड़ा सा विचार सागर मंथन चला। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है। तो कोई ऐसे न माने कि ये तो इस बहन का है, इस दीदी का है। तो हाँ, अगर आपको लागू पड़ता है, आपको लगता है कि ये सही है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या यथाशक्ति या यथा ड्रामा यथा बाबा। तो इस तरह से हम फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि हम सब जो है आज मोबाइल यूज़ करते हैं, तो हमारा भी है कि पुरुषार्थ के हिसाब से हम भी अपना मोबाइल यूज़ करते हैं। स्थूल धारणाएँ भी हमने काफ़ी की हुई है व्यक्त मास के लिए, कि इस तरीके से हम, जैसे कि पहले जो है कहीं न कहीं हम यूट्यूब पे कुछ न कुछ देखते रहते थे। तो अभी अव्यक्त मास के लिए हमने सोचा है कि 1 महीने तक जो है वो हम यूट्यूब का ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं देखेंगे। तो इस तरह से पहले तो बहुत ऐसे, क्योंकि हम अभी तक मनुष्यता के भान में हैं, स्थूलता में कहीं न कहीं हैं। तो थोड़ा-सा लग रहा था कि 1 दिन भी अगर नहीं चल सकता है, यहाँ पे 1 महीने की बात हो रही है। पर आज 15 दिन हो चुके हैं, 15 जनवरी 2026 है। पर बाबा ने इतना साथ दिया है, ड्रामा ने इतना साथ दिया है कि हम वो अपनी जो धारणाएँ हैं वो पक्की रख पा रहे हैं। क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ हिम्मत का एक कदम उठाना है। जो बाबा कहते हैं कि हिम्मत का एक कदम उठाओ। तो हमने ये संकल्प करने का, जस्ट वो भी दिया ड्रामा ने ही हमें संकल्प हमने उठाया, और इस तरह से जो है हमारे पुरुषार्थ में काफ़ी हद तक जो है वो सफलता मिलती जा रही है। जो सुबह का अमृत वेले का योग है वो भी जो है वो अच्छा प्रभावशाली, या फिर जिसको कहें कि पावरफुल होता है। फिर दिन भर में भी जो है हमारा अपने ऊपर अटेंशन रहता है, क्योंकि हम जब तक बाह्य जगत से जुड़े हुए होते हैं, स्थूलता का कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं। क्योंकि ये हम कह दें कि हम अपने वो शौक के लिए नहीं देखते थे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो है वो एक पुराने संस्कार कहें या ड्रामा कहें, वो हमें खींच रहा है ना? तो फिर अभी हम बात करेंगे व्यक्त से अव्यक्त ब्रह्मा की, ब्रह्मा बाबा की। तो जैसे कि है ना, हमने कहा कि हमारे फीडबैक में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज्ञान की बातें ही आती रहती हैं, है ना? तो उसमें हमने एक स्टोरी के रूप में देखा, एक हाथ की ताली था उसका शीर्षक। तो बार-बार बाबा जो है हमारे फीडबैक में वही स्टोरी दिखा रहे थे, बार-बार वही दिखा रहे थे। तो हमने वो देखी कि एक हाथ की थाली होती क्या है? तो इस तरह से उसमें देखा गया, जो कि हम शॉर्ट में आपको बताएँगे, कि एक छोटा-सा बच्चा है, 5-6 साल का है। वो कहीं पे मठ पंथ में रहता है। वो जब भी अपने गुरु को देखता है, तो उसे ऐसा होता है कि इनके चेहरे पर जो है वो एक अलौकिक आभा है। ये स्थूल कहानी है, हम आपको बता रहे हैं। तो फिर उसको भी जिज्ञासा हुई कि है ना, मैं भी जो है कुछ बनूँ इनके जैसा। तो वो जाता है गुरु के पास। तो गुरु के पास जब जाता है तो गुरु को लगता है ये तो अभी छोटा है। तो वो, लेकिन फिर भी उसको वो गुरु की इतनी वो सच्ची में प्रभावशाली था, इतना वो हम कहें अपनी ब्राह्मणों की भाषा में कि वो योगयुक्त अवस्था वाला था, कि उसने उस बच्चे को पहचान लिया कि इस बच्चे में कुछ विशेष है, जो कि वो है ना हासिल करके ही रहेगा जो उसे चाहिए। पर वो उसको सीधा-सीधा ज्ञान नहीं देता है ना? तो वो उस बच्चे को बोलता है, ताली बजा के बोलता है कि ये ताली की आवाज़ सुनाई दी? तो वो बच्चा बोलता है, हाँ, मुझे सुनाई दी। फिर वो एक हाथ उठाता है और कहता है, अभी इस ताली की आवाज़ सुनाई दी? तो वो बच्चा जो है बेचारा छोटा-सा,
5-6 साल का, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि एक हाथ से कैसे है ना ताली की आवाज़ सुनाई देगी। तो गुरु उसको बोलता है, बस यही तेरा होमवर्क है। जब तू इस बात को इस बात का हल लेकर आएगा, इस प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्व करके आएगा, तो जो है मैं तुझे ज्ञान दूँगा। बस वो बच्चा जो है वो खुश हो गया कि मुझे गुरु ज्ञान देंगे। तो फिर वो जाता है तो सोचता है कि एक हाथ की थाली क्या होता है? तो फिर है ना वो बैठ जाता है अपने कमरे में, शांत होकर के बैठ जाता है। तो कहीं दूर से जो है उसको वीणा की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो खुश हो जाता है, वहाँ पर जाकर देखता है तो हाँ, बरोबर एक हाथ से वीणा ही बजाई जा रही है। तो वो खुश होकर गुरु के पास आता है और कहता है कि है ना, वीणा की आवाज़ ही एक हाथ की ताली है। तो गुरु उसको कहता है नहीं। फिर वो निराश हो जाता है। पहले तो उसको बहुत ऐसे होता है, वो जब ढूँढ लेता है वीणा की आवाज़ को, तो वो अपने आप को दूसरे बच्चों से ज़्यादा जो है सुपीरियर समझने लगता है कि मैं तो कुछ हूँ। लेकिन जैसे ही गुरु ने ना बोल दिया, तो उसका अहंकार पूरा चकनाचूर हो गया, थोड़ा-सा निराश हो गया। फिर से आकर के वो शांति में बैठा। तो अभी सोच रहा था एक हाथ की ताली क्या होता है? तो इतने में क्या होता है कि क्योंकि उस वीणा में क्या कहा उस गुरु ने कि एक हाथ है, एक वीणा है, तो 2 हाथ हो गए ना, मतलब 2 चीज़ें हो गई, तो ये एक हाथ की ताली नहीं। फिर वो फिर से शांत होकर के जब बैठता है, तो बाहर देखता है कि बारिश गिर रही है। छत से जो है वो पानी टिप, टिप करके जो है वो बह रहा है। तो इसमें वो बोलता है अभी तो दूसरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ पानी की ही टिप-टिप हो रही है। फिर से वो खुश होकर के जो है वो जाता है इसके पास, गुरु के पास जाता है। तो उसमें भी वो बोलता है कि एक पानी है, एक ज़मीन है, तो ये भी एक हाथ की ताली नहीं है। फिर से वो निराश हो जाता है। इस तरह से अलग-अलग, अलग-अलग चीज़ें जो है वो 1-2 साल तक वो ढूँढता रहता है। अभी तो ना उसको खाने का बान रहता है, ना पीने का, उसका शरीर पूरा सूख गया होता है, आँखों के नीचे काले घेरे आ गए होते हैं। लेकिन बार-बार वो गुरु के पास जाए कोई ना कोई चीज़ लेकर के कि इसकी आवाज़, उसकी आवाज़, कोयल की आवाज़, ये वो, लेकिन गुरु हर बार उसको मना कर दे। हर बार कहे कि नहीं, ये आवाज़ जो है वो ये एक नहीं है, एक हाथ की ताली नहीं। एंड में जब वो निराश हो जाता है, सोचता है 2-3 सालों के बाद वो सोचता है कि नहीं, या तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं, या तो फिर मैं ढूँढ नहीं पा रहा हूँ। वो थक जाता है, हार जाता है, रोता रहता है, रोता रहता है। रोते-रोते रात हो जाती है, वो खुद को तो भूल ही चुका होता है। जब वो सोता है, तो दूर कहीं वो सब कुछ, उसका पूरा अहंकार नष्ट हो जाता है, उसका खुद का नाम क्या है वो भी वो भूल जाता है, वो देह है वो भी भूल जाता है। ये सब भूल करके जब वो सो जाता है, तो दूर कहीं पर्वतों से जो है, वो पक्षियों की आवाज़ आ रही होती है। तो तभी उसको रियलाइज़ होता है कि ये पक्षी की आवाज़ जो है वो मेरी आवाज़ है। ये पहाड़ जो है वो मैं हूँ। ये कमरा मैं हूँ, अ ये रोशनी मैं हूँ। कोई अलग है ही नहीं। फिर उसे समझ में आता है कि एक थाली की आवाज़ क्या होती है। दूसरे दिन सुबह को वो दौड़ वैसे तो रोज़ दौड़-दौड़ के जाता था, लेकिन उस दिन एकदम शांति से वो जाता है गुरु के पास। वैसे तो रोज गुरु के पास जाता था तो दरवाजा खटका के फिर अंदर जाता था। उस दिन धीरे से आवाज के बिना वो दरवाजा खोल करके अंदर जाता है। और गुरु जैसे ही उसको देखता है तो वो समझ जाता है कि आज जो है इसका एनलाइटमेंट हो गया है। तो भी औपचारिक रूप से वो गुरु उससे पूछता है, क्या तुम्हें एक ताली की आवाज मिली? तो उस समय वो कहता है कि हाँ, कि कहीं पे भी द्वैत नहीं है, सब जगह अद्वैत है। सब जगह जो है मेरे में और आप में, मेरे में और अन्य शिष्यों में कोई फ़र्क नहीं। मेरे में और पहाड़ में, मेरे में और दीवार में, मेरे में और पानी में, मेरे में और आकाश में, मेरे में और अग्नि में कोई परिवर्तन नहीं है, हम सब एक हैं। उस दिन जो है वो गुरु जो है उसको खुश होकर गले लगाता है।
पर उस बच्चे को जो है, वो ना उसकी खुशी का एहसास होता है, ना उसको अपने दुख दर्द याद आते हैं। वो एकदम जो है वो तन्मय हो गया होता है। तो यही हमारे ब्रह्मा बाबा की भी स्थिति रही, जो हम अपने पुरुषार्थ से समझ सकते हैं। जिसको कि है ना कहते थे कि वो कहीं से पास होकर के जाते थे, तो पता ही नहीं चलता था कि वो वहाँ से गए, जिसको ही आज की भाषा में हम फरिश्ता कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी स्थूल जगत में भी जो है, जो बाबा का ज्ञान नहीं लेते हैं ना, उनको भी हमने देखा है कि हमारे पास से होके चले जाते हैं तो पता नहीं चलता है। तो वो उसकी ड्रामा के अंदर की विशेषता है। लेकिन जो ब्रह्मा बाबा ने हासिल किया, वो अपनी वो शक्ति से हासिल किया। वही हमें भी हासिल करना है, क्योंकि हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है। हम ब्रह्मा बाबा से वायदा करते हैं, बाबा तुम सा बनना ही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस बच्चे की तरह जो है हमें सब कुछ भूल जाना पड़ेगा। एक मुरली में जैसे ने बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मण, ये ब्राह्मण भी नहीं हो, लेकिन तुम कौन हो? आत्मा। तो ये ब्राह्मण जीवन की बातें भी जो है हम भूलते जाएँ, है ना? क्योंकि ये तो हमको क्या है, जो बाबा कहते हैं कि तुम्हें जो है वो तुम है ना निकले हुए मक्खन पर आए हो। तो एक होता है कि हमें आज जो है वो सब सुख सुविधाएँ मिल रही हैं, वो निकला हुआ मक्खन है। वो तो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन निकला हुआ असली मक्खन कौन-सा है? वो है ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ। जैसे मैथ्स का अगर हम लोग वो कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं ना, तो उसका आंसर जो है वो पीछे लिखा हुआ होता है। तो इसी तरह से बीच का खाली प्रोसीजर हमको करना होता है। इसी तरह से हमारे जीवन भी क्या है, एक प्रॉब्लम सम है और उसका सॉल्यूशन है ब्रह्मा बाबा, और उसके बीच का खाली सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि आंसर तो निकल चुका है। आंसर जो है ब्रह्मा बाबा ने निकाल दिया है। सिर्फ हमें क्या करना है? अपने अंदर, अंदर, अंदर चले जाना है। वो अंदर, अंदर, अंदर चले जाएँगे ना, तो ये प्रकृति के 5 तत्वों और हमारे बीच में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। ये हवा अलग, मैं अलग, ये ए अलग, ये बी अलग, ये सी अलग, ये डी अलग नहीं। किसी को हम कहते हैं ना, ये ब्राह्मण रोल, इस ये आत्मा है ही ऐसी, या ये आत्मा बहुत ऊँच है। हाँ, उसका रिस्पेक्ट रिगार्ड करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पुरुषार्थ का हम रिस्पेक्ट रिगार्ड करें। उसमें फिर हम भक्तों की तरह ना बन जाए कि आप ऊंच हम नीच। उसके पुरुषार्थ को देख करके, उसको कॉपी करके, आंतरिक पुरुषार्थ को, तो हम आज जो है इस अव्यक्त मास में जो है हम ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त पुरुषार्थ को कॉपी करें। बाह्य करें, जितना जो कर सकता है वो करे, लेकिन मेन है अंदर पुरुषार्थ, क्योंकि बाबा ने कहा जिनके माथे मामला, उसको नींद कहाँ से आए। इतने मामले थे बाबा के ऊपर, मतलब बाबा के जीवन में इतने सारे बच्चों को संभालना था, लेकिन अंदर से कैसे थे? वो सागर की तरह शांत थे। बाहर जो है सागर में जो है, बाहर कितना भी तूफान होता रहता है, लेकिन अंदर सागर कैसा होता है? एकदम शांत। ऐसा हमें बनना है। बाह्य जो करें वो करें, लेकिन साथ-साथ जो है 24/7 जो है हमें अंदर का पुरुषार्थ करना है। तभी ही जो है हम व्यक्त से अव्यक्त, है ना? इसीलिए जो है वो मैथ्स के वो बुक में जो है वो इलिस्ट्रेशन दिए जाते हैं, एग्ज़ाम्पल्स दिए जाते हैं। तो हमारे आगे एग्ज़ाम्पल कौन है? ब्रह्मा बाबा हैं, दादियाँ हैं, है ना? मम्मा हैं, वो हमारे आगे एग्ज़ाम्पल हैं। और जब हम उस स्थिति में पहुँच जाएँगे ना, तो फिर हमारे लिए बोलने को कुछ नहीं रहेगा, कुछ समझाने को नहीं रहेगा, वो हमारी स्थिति समझाएगी सबको। स्थिति समझाएगी, वो समझाने का भी वो संकल्प नहीं होगा। ब्रह्मा बाबा के अंदर भी वो संकल्प समझाने का नहीं था। उनकी स्थिति ही जो है वो ऐसी थी कि वो हम सबको संपन्न देखते थे, है ना? दादियों की स्थिति ही ऐसी थी, इसीलिए दादियाँ जो है वो बहुत कम बोलते थे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत कम बोलते थे, जैसे दादी जानकी हैं। उनको मज़ाक करने का भी आदत था, वो अच्छी तरह से बात करते थे। ऐसे नहीं है कि वो एकदम वो, हाँ, मम्मा का ऐसा था ड्रामा में रोल कि वो एकदम गंभीर रहते थे। लेकिन दादी जानकी का जॉली नेचर रहा, है ना? तो हमारा बाहर से जॉली नेचर है, हमें बाहर से कितना भी बोलना पड़ रहा है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें क्या बनाना है? अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत बनेगी ना,
तो फिर बाहर का भी जो है खुद ही हमारा देवताओं जैसा हो जाएगा। तो इस अव्यक्त मास में जो है, हम बाबा के अव्यक्त पुरुषार्थ को कॉपी करें। उन्होंने आंतरिक पुरुषार्थ क्या किया, उनके अंदर क्या चल रहा था, उनके अंदर की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति क्या रही, उसको अगर हम देखेंगे ना, तो जल्दी ही हम भी अव्यक्त हो जाएँगे। जिसको ही बाबा कहते हैं लंबे काल का पुरुषार्थ हमें करना है। लंबे काल तक जो है हमें इस तरह से अपनी अव्यक्त स्थिति में रहना है। जितना-जितना रहेंगे हम अव्यक्त स्थिति में, तो यहाँ पे ही जो है हमारा पार्ट बदलता जाएगा। यहाँ पे ही जो है हम जीवन मुक्ति का अनुभव करते जाएँगे, जो कि इस बार के अव्यक्त इशारों में है। कि जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, क्योंकि अब तक इस जीवन को जो है वो मेरा जीवन हम मानते आ रहे थे कि मैं कर रहा हूँ, मुझे सहन करना है, मुझे ये निमित्त बनना है, मुझे ये कार्य करना है। जब तक मुझे 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 होता रहेगा, इसी को बाबा कहते हैं कि मेरे को जो है वो तेरे में परिवर्तन कर दो। बहुत ही वो ये इतनी स्टोरी जो है वो अच्छी रही। बाबा ने जो है या ड्रामा ने जो है हमें अच्छी सुनाई, हम सब भी सुन सकते हैं, एक हाथ की ताली का करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो जितना जितना जो है हम इस तरह से, जितनी हमारी द्वैतता मिटती जाएगी, यही है हमारे योग के पुरुषार्थ की सिद्धि, कि हमारी द्वैतता मिटती जाएगी। हम किसी को जो है ऊंच, किसी को नीच नहीं देखेंगे, किसी को पराया, किसी को अपना नहीं देखेंगे। जब तक हमारे अंदर ये बान है कि ये पराया, ये अपना, ये इसका, ये उसका, ये इस धर्म का, जब तक, इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मिक दृष्टि बनाओ। तो जब तक हमारी ये दृष्टि जो है वो अगर नहीं बनती है, तो फिर हम बाबा के समान कैसे देख पाएंगे हर एक को। बाबा किसी को देखता है क्या, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है ना, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तेज पुरुषार्थी है, तीव्र पुरुषार्थी, ये कम पुरुषार्थी है, कहने को बाबा कहते हैं कि हमारा जो है वो रिमाइंड करवाने के लिए, जो है आत्मा वो देहभान में जो सोई हुई है, कुंभकर्ण की नींद जिसको बाबा कहते हैं, उसको जगाने के लिए बाबा कहते हैं। वो जगाते हुए भी बाबा को स्मृति है कि ड्रामा जो है वो एक्यूरेट चल रहा है ना। तो इस तरह से जो है आंतरिक पुरुषार्थ हम करें कि एक एक संकल्प को चेक करते जाएं। हालाँकि ये सारा दिन जो है वो हमें स्मृति रहे ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब स्मृति आई तो हमें ये देखना है कि हमारे संकल्प जो है वो किस हिसाब से चल रहे हैं। हम किसी को देख कर के उसको देह मान रहे हैं या फिर उसकी सत्यता को हम देख रहे हैं। तो जितना-जितना ये पुरुषार्थ हमारा बढ़ता जाएगा, हमारी अव्यक्त स्थिति होती जाएगी।